हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे रिजल्ट। यस, दो मेजर कंपनी का रिजल्ट को कवर अप करेंगे। पहला जो कंपनी है टाटा मोटर्स, अच्छे क्वांटिटी में लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करते हैं और काफी अच्छा ईवी सेक्टर में एग्रेसिव ये काम काज भी कर रही है। टॉप लेवल से भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, मंडे के दिन कैसा रिएक्शन देगा। देन हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। यस, इस स्टॉक को भी काफी ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में है। इसके पीछे का रीजन क्या है? टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीड करती है। हालांकि इसके भी सेल्स वैल्यू काफी डाउनफॉल में हुए थे। ठीक है, इसका आईपीओ भी धूम धड़क्का से लिस्टेड हुआ था, काफी शानदार आईपीओ लिस्टेड हुआ था। उसके बाद पैसा इसने 150 के ऊपर डबल करते हुए पैसा ओपन मार्केट में पैसा डबल किया था। उसके बाद शार्प वहां से लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए नीचे भी आ चुकी है। ठीक है, तो सारे चीज को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा टाटा मोटर्स। तो उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। कोचिंग शिपयार्ड कल के दिन रिजल्ट था, बट आज के दिन देखोगे लोअर सर्किट में लग चुका है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। टाइटन की बात करें या फिर बात करें वेदांता का Q2 का रिजल्ट आया, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ठीक है, तो करोड़ में फिगर है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाटा का पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। ठीक है, तो टोटल इनकम की अगर हम बात कर ले तो 106 का कितना हो गया? 103। तो पहला जो पैरामीटर है ईयर ऑन ईयर ड्रॉप होते हुए दिख रहा है, टोटल इनकम में ड्रॉप होते हुए दिख रहा है, चाहे बात करें क्वार्टरली बेसिस पे या फिर बात करें ईयरली बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर जो इनकम है इनका डाउन है, क्वार्टर इन क्वार्टर जो है ये भी डाउन होते हुए आपको नजर क्लियर स्ट्रक्चर में आ रहा था। पहला जो पैरामीटर होता है इनकम, इनका अच्छा नहीं है, तो मंडे के दिन जो है थोड़ा सा हलचले डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस, खर्चे भी इनको शानदार होते होंगे। तो 1 लाख का खर्चा कितना हो गया? 97 खर्चे यहाँ पे इन्होंने कम किया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे भी खर्चे कम हुए हैं, ईयरली बेसिस पे भी खर्चे कम होते हुए नजर आए हैं। चलो फटाफट पीबीटी की बात करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे पहले जितने एक्सेप्शन आइटम थे सारे एडजस्ट होने के बाद जो पीबीटी है जो इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट ईयर कितना था? 6035 था, अभी 5767 आया है। मतलब क्या? ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटिंग का डाउन हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे तो मैसिव डाउन होते हुए हमें नजर आ रहा है। चलो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, या प्रॉफिट बिफोर फॉर द पीरियड, जो सारे टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट कहते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 3832 का कितना आ गया? 3450। तो ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल है, लगभग 400 करोड़ के आसपास का डाउनफॉल है। क्वार्टरली बेसिस पे तो धमाका डाउनफॉल है। मतलब क्या? ड्रास्टिकली डाउनफॉल होते हुए हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमें नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी डाउनफॉल है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी डाउनफॉल है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यही चीज ईपीएस में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें 9.81 का 9.72 हो चुका है, 14 का जो है 9.72 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउनफॉल एंड क्वार्टर पे मैसिव डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। टाटा मोटर्स का अगर हम रिजल्ट देख रहे हैं तो टाटा मोटर्स का आपको पता है, थोड़ी चीज को और हम लोग डीप में देखते हैं। मतलब क्या कि इनका जो रेवेन्यू, इनका जो कोर रेवेन्यू है, क्या उसमें भी इंपैक्ट पड़ते हुए हमें दिख रहा है कि नहीं? तो आप सिंपल सेगमेंट बाय रेवेन्यू को ओपन कर लेना, पेज नंबर 27 की बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इनको पैसे जो मिलते हैं वो मिलता है कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ये जो है इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इनका डाउनफॉल हो रहा है, क्लियर कट दिख रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है। ठीक है, व्हीकल फॉर फिनेंसिंग की बात करें वहां पे भी डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। बट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो पैसा कमाती है टाटा मोटर्स, वो जेएलआर है, जैगवार एंड लैंड रोवर। उसकी अगर हम बात करें 71,786 का कितना हो गया? 71,100। ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है, क्वार्टरली बेसिस पे मैसिव ड्रॉप डाउन होते हुए हमें दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो कल के मंडे के दिन, कल तो सैटरडे संडे हॉलीडे है, मंडे के दिन थोड़ा सा इंपैक्ट इसमें होते हुए दिखेगा। लोअर लेवल को आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। बात करें इसका तो देखो टोटल टाटा मोटर्स का प्रॉफिट जो है फॉल हो चुका है, एंड सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो जेएलआर का प्रॉफिट कम होना। जेएलआर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के लिए कि जैगवार और लैंड रोवर जब भी एक भी गाड़ी बिकती है तो टाटा मोटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलता है। तो जीएलआर का सेल्स कम हुआ है तो जाहिर सी बात है इनको जो Q2 का रिजल्ट है उसमें डायरेक्ट इंपैक्ट होते हुए मिल जाएगा। सेकंड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी निफ्टी 50 प्रॉफिट बुकिंग में है,
क्वार्टर 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा और मार्केट का एस्टिमेशन को भी जो है मिस आउट कर रहा है, तो ये और भी तकलीफ देने वाली बात है। तो टाटा मोटर्स कल के दिन यानी मंडे के दिन, कल का दिन मतलब क्या, मंडे के दिन जो है हलचलें देखोगे डाउन ट्रेंड में होते हुए आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है, बात करें लॉन्ग रन के हिसाब से, लॉन्ग रन से ठीक है, बट अभी थोड़ा सा ऑटो इंडस्ट्री से अभी थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा। एवरेज करने का हम बाद में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक एंजॉय कर रहे हो मेरे कंटेंट को तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। बात कर ले तो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, अफलातून ये रिटर्न देके बैठी हुई है, टॉप लेवल से इसका भी पिटाई हो चुका है, एकदम 50% से ज्यादा का क्रैश ये भी दिखा चुका है। फटाफट देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा रहा। पहली बात, ओला इलेक्ट्रिक है तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसका दाव किस पे लगता है तो सेल्स पे। सेल्स मतलब क्या, इनकम पे। इनकम पे ही इनका दाव लगता है कि इनकम इनका अच्छा जंप आ रहा है तो यस आने वाले टाइम में ये रिकवर कर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो करोड़ में इनका भी फिगर्स है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। टोटल इनकम को हम कंसीडर करने वाले हैं तो 92 का हो गया, 992 का 1314 ईयर ऑन ईयर जंप है। क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म वाले खुश होंगे, पहला जो पैरामीटर देख के बहुत हैप्पी होंगे, बट शॉर्ट टाइम वाले जो पोजीशन बिल्डअप के होंगे उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, खर्चे वाली भी कंपनी है क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं। ठीक है, तो खर्चे करने की अगर हम बात कर लेते हैं, वो टोटल खर्चा कितना गया, टोटल एक्सपेंस की बात करें 1308 का कितना गया 1593, ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे कम होते हुए हमें दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लॉस बिफोर टैक्स डायरेक्ट बात होगा, लॉस कितना था, पिछले साल का लॉस देखोगे 524 था, अभी कितना हो गया 495 हो गया। तो ईयर ऑन ईयर जो है लॉस कम होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे जो है लॉस बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो लॉस फॉर द पीरियड, नेट लॉस की बात कर लेते हैं। अगर 524 लास्ट ईयर था, 495 इस साल था, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, टैक्सेस वगैरह इनको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर इनका जो है लॉस बढ़ गया है, और नहीं, ईयर ऑन ईयर लॉस कम हो गया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है लॉस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब क्या, शॉर्ट टर्म में आपको नाराजगी दिख सकता है, लॉन्ग टर्म वाले लोग फर्स्ट पैरामीटर्स को लेके हैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि इनका इनकम जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है, मंडे के दिन रडार पे रखना। रेवेन्यू जो है, बस रेवेन्यू के ही टर्म में देखोगे अच्छा जंप होते हुए दिख रहा है, बाकी सारी चीज जो है नेगेटिव में ही आपको यहाँ पे दिखते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टॉक है, रडार पे रखना। टाटा मोटर्स भी रडार पे रखना, ओला इलेक्ट्रिक को और भी रडार पे रखना। ओला इलेक्ट्रिक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए कर रहा है कि इनका मार्केट का शेयर, यस मार्केट शेयर जो है इनका डाउनफॉल होते जा रहा है कंटिन्यू। कभी लिस्टिंग होने से पहले इसका 43% के आसपास मार्केट शेयर था, फिर घट के 37% आया, फिर घट के 28% आया, फिर बढ़ के 33 या 31% के आसपास आ चुका है। तो इसी तरह से चल रहा था। अगर मार्केट शेयर अगर ये लूज करता है ओला इलेक्ट्रिक, तो जरूर आपको तकलीफ होते हुए दिख जाएगा। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका सर्विस सेंटर का इशू। सर्विस काफी सारे जो इनके ओनर है, जो भी ओला इलेक्ट्रिक को खरीदते हैं टू व्हीलर, उनके जो ओनर है वो बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, इनका सर्विस अच्छा नहीं है। जो इनका मतलब समझ रहे हो, सर्विस अच्छा नहीं है, काफी नेगेटिव इनके जो ट्वीट आते हैं, इसको डायरेक्ट आप चेकआउट कर सकते हो। तो इससे डायरेक्टली क्या होता है, बिजनेस हैम्पर होता है, जो आने वाले टाइम में आपको इंपैक्ट पड़ते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये स्टॉक है, मंडे के दिन हलचले के लिए उम्मीद रख सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।